बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकला तो लैला को लेने था मगर। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम। 3 साल पहले जनवरी में आपसे मेरी मुलाकात हुई। मैं निकला तो लैला को लेने था मगर अल्लाह वालों की निगाह दिल पर पड़ी तो मेरे दिल की कैफियत ही बदल गई। मैं क्लीन शेव और फुल फिटिंग वाली जीन्स पहना करता था और म्यूज़िक का दिलदार था। जब आपने पढ़ने के लिए वज़ाइफ दिए तो इससे ज़ाहिर भी बदलने लगा और बातिन भी आहिस्ता आहिस्ता हालात अच्छे होते गए, मगर शयातीन तंग करते, कभी वो जीत जाते और कभी मैं। जब से आपके बयान सुनने शुरू किए तो दिल को सुकून मिलने लगा। फिर आपका बताया हुआ वजीफ़ा भी पढ़ता जिससे दिल को सुकून मिलता। और जब मेरी आपसे दूसरी मुलाकात हुई और आपसे तस्बीह खाने में मिला था, आपसे मसाइल बयान किए तो आपने सख्ती से डांटा। डांट के आती जो आप जानते थे या फिर अल्लाह। इस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर था, लेकिन इतनी तवज्जो से नहीं। फिर भी इतना कुछ मिला कि मेरी सोच से भी भला था। फिर दरमियान में मेरे घर वालों को मैंने चचा के यहाँ भेजा था, लेकिन मेरे वालिद रजामंद नहीं थे। मेरी खुशी की खातिर चले गए। चचा ने वक्ती तौर पर तो कहा कि मैं रिश्ता दे दूंगा, लेकिन जब मेरे वालिद चचा के यहाँ गए तो इनकी ज़ुबान और दिल के तासरात कुछ और थे। इसी दौरान आपका एक दर्स सुना था कि लैला के ना मिलने पर तो इंसान इतना रोता है, और ऐसा था कि लैला तो ना मिल सकी, लेकिन अल्लाह के साथ तल्लुक मिल गया और अल्लाह वालों से भी तल्लुक बन गया। तस्बीह खाने में दर्स सुनने गया, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो रही थी। तो आपने बयान किया कि जो रिश्ते माँ करती है वो कामयाब होते हैं। मैंने अपनी माँ से कहा कि जहाँ दिल करे रिश्ता कर दें। फिर 2 साल पहले रमज़ान में मेरा दिल किया कि पूरा रमज़ान तस्बीह खाना गुजारूं, तो मैंने साथ वाले से बात की। इसने कहा कि आप 10वें रोज़े के बाद छुट्टी लेकर चले जाना। आपके एक दर्स में सुना था कि तन्हाई में अल्लाह से बातें कर लिया करें, तो मैं आपका बताया वजीफ़ा भी पढ़ता था। अल्लाह ने ऐसा करम किया कि हमारा जो तीसरा साथी था उसने कहा कि तुमने रोज़े रखने हैं, तुम चले जाओ, तो मैं फ़ौरन तस्बीह खाना पहुँच गया। जब आपका दिन में 2 बार दीदार होता था तो दिल की कैफियत बदल जाती थी। इसी दौरान वक्त गुजरता गया और तस्बीह खाने से इश्क बढ़ता गया, और तस्बीह खाने की दीवारों से नूर निकलता था जो वहाँ सब पर पड़ता था। और दूसरे अशरे में 17वें रोज़े को हमारी एक रिश्तेदार वफात पा गई, मगर आपसे इश्क की हालत ये थी कि मैं जनाजे में भी शरीक ना हुआ। इसी दौरान रिश्तेदारों के ताने भी सुनने को मिले कि तुम्हारी इतनी करीबी रिश्तेदार वफात पा गई और तुम इसी शहर में हुए जनाजे में भी शरीक ना हुए। तक ताने सुनने पड़ते हैं, कभी आपसे मिलने पर, कभी तस्बीह खाने में आने पर। अल्लाह आप और आपकी नस्लों में इल्म के ख़जाने ता क़यामत जारी रखे और क़यामत तक तस्बीह खाने को आबाद रखे। जब आखिरी अशरा शुरू हुआ तो आप फरमाते थे कि इन आखिरी दिनों में शैतान आदमी को लूटता है। वो दर्स बहुत अच्छा था। 27वीं शब को जब नयाब तवीज़ की कुरानदासी तस्बीह खाने में होती है तो मैंने अल्लाह से दिल में कहा कि अल्लाह ता फरमा दे। तो तेरी शान जब आपकी ज़ुबान मुबारक से मेरा नाम निकला तो दिल खुशी से झूम उठा कि मेरा नाम भी आ गया। हवाला माहनामा अबकरी जुलाई 2017। चलें जी, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर किसी बात की आपको समझ ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। शेखुल वज़ाइफ की कौन सी किताब से ये वीडियो ली गई है, आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाऊं, आप मुझे मशवरा भी दे सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।